नैब कवानीन में इस्लाहात की कोशिशें हो रही हैं क्योंकि सिर्फ अपोजिशन को नहीं, खुद हुकूमत को भी नैब से शिकायत हैं। सरमायादार ब्यूरोक्रेसी भी नैब से खुश नहीं है और अदलिया भी मुसलसल नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाती रही है। नैब सिंध में ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी से मुतालिक रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने आज सख्त रिमार्क्स दिए और तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल करने के लिए 2 महीने की डेडलाइन दे दी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज नैब के ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज के मामले पर मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत के आगाज़ पर नैब की जानिब से ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि नैब सिंध में 14 साल से अब तक 155 इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ कराची में अरबों रुपए करप्शन की 97 इंक्वायरीज नताइज की मुंतज़िर हैं। नैब की इस कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए पूछा कि क्या नैब अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? इस तरह तो काम नहीं चलेगा, हम चेयरमैन नैब को ही समन जारी कर देते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डीजी ऑपरेशंस नैब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके खिलाफ 14 साल तक इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा रहे तो आप तंग आकर मुस्ताफी हो जाएंगे। इस मौके पर डीजी ऑपरेशंस नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाज़ इंक्वायरीज अदालतों के हुक्म इम्तना की वजह से ज़ेर इल्तवा हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है नैब टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम का इंतज़ार कर रहा है। टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम से मामला FBR को चला जाएगा, फिर सबकी मौजां। इस मौके पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नैब को 14 साल से ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज को 2 माह में निपटाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इससे पहले भी नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार कर चुके हैं। 2 मई को भी एक केस की समाअत के मौके पर उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि बस बहुत हो गया, नैब की कारकर्दगी से तंग आ गए हैं। अहम बात यह है कि आज सिंध हाई कोर्ट ने तो नैब पर बरहमी जाहिर की। एहतसाब अदालत कराची में भी लाहौर से गिरफ्तार किए गए मुलजिम इकबाल जेड अहमद को कराची की अदालत में पेश करने पर नैब पर सवालात उठे और अदालत ने राहदारी रिमांड लेकर कराची लाए गए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। आज कराची की एहतसाब अदालत की एडमिनिस्ट्रेटिव जज शहरबानो करीम के सामने नैब की जानिब से मुलजिम इकबाल जेड अहमद को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया। इस मौके पर नैब की जानिब से मुश्तबा बैंक ट्रांजैक्शंस पर मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की गई, लेकिन एहतसाब अदालत की जज ने जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और तहरीरी फैसले में लिखा कि मुलजिम के लाहौर के अकाउंट्स में होने वाली मुश्तबा ट्रांजैक्शंस का तो बता दिया गया है, मगर मुलजिम के कराची के अकाउंट्स में होने वाली मुश्तबा ट्रांजैक्शंस का नहीं बताया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक इकबाल जेड अहमद से मुतालिक ये भी कहा गया कि वो JJVL के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन ये भी कराची में नहीं, नवाबशाह में है। अदालत ने फैसले के आखिर में लिखा कि नैब के तफ्तीशी अफसर अदालत को उसके दायरा इख्तियार के हवाले से मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए नैब को हिदायत की जाती है कि मुलजिम को उस अदालत में पेश किया जाए जिसका दायरा इख्तियार बनता है। अब अहम बात यह है कि नैब कराची की टीम ने गुज़िश्ता रोज़ इकबाल जेड अहमद को लाहौर से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और जिस्मानी रिमांड लेने के लिए कराची के एहतसाब अदालत में वहां लाकर पेश किया, मगर नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी और फिर अदालत ने अपने दायरा इख्तियार का सवाल उठाया और पूछते रहे कि कैसे दायरा इख्तियार बनता है, मगर नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी।